तो यही है, 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो उसी के संबंधित ये न्यूज़ है कि बिहार में स्टार्टअप की संस्कृति यानी ऐसा जो है वातावरण जो है बढ़िया तेजी से फैल रहा है, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है। तो एक आंकड़ा दिया गया है कि सूबे में 1802 स्टार्टअप निबंधित है, मतलब अभी वर्तमान में इतने स्टार्टअप हैं, जिसमें से 812 स्टार्टअप जो हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। तो ये एक आंकड़ा है, ठीक है। इसको प्रीलिम्स में कोई फ्रेम नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं। मेंस वगैरह में जब आपको आंकड़े प्रस्तुत करने हो बिहार में औद्योगिकीकरण से जुड़ा हुआ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुंदन, आप माइक जो है ना थोड़ा ऑफ कर लें। ओके। उसके बाद देखिए एक प्रधानमंत्री संग्रहालय है। प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका पहले पुराना नाम जो है ना जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय हुआ करता था। इसमें भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब से जुड़ा हुआ जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसको संग्रहित किया गया था। तो इसका नाम बदल दिया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया था। इसका उद्घाटन हो गया था और इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, ये पुराना न्यूज है। करंट न्यूज ये है कि इसमें जो है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी जो है संग्रहालय में एक दीर्घा बनाया गया है, ठीक है। मतलब संग्रहालय जो होता है वो तो वैसे सामान्य तौर पर जो एक्स प्रधानमंत्री या जो पुराने लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, लेकिन मोदी जी जो है इनका लोगों के द्वारा जब डिमांड हुआ तो उनका भी इस संग्रहालय में स्थापित किया गया है, ठीक है, एक क्षेत्र। ये न्यूज है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस संग्रहालय का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ओके। अगला न्यूज देखिए, एक स्टूडेंट है, इनका नाम है प्रीशा चक्रवर्ती, ठीक है। तो प्रीशा चक्रवर्ती जो है इनको प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टैलेंटेड यूथ यानी सबसे प्रतिभावान छात्र की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो एक नाम जो है बस आप इसको नोट कर लीजिए कि इनका नाम है प्रीशा चक्रवर्ती। ओके। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अच्छा ये बताइए जॉन हॉपकिंस थे कौन, इसका आइडिया है आप लोगों को? जॉन हॉपकिंस कौन है, बताइए कोई। किस थे सर? अमेरिका का। जॉन हॉपकिंस कौन थे? साइंटिस्ट थे ना, यस सर। जिनका डेथ हो बिग गया। बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी अब पे बताए थे कुछ। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखे थे, है कि नहीं? और पूरा वो बॉडी से पैरालाइज थे, पैरालाइज थे, चेयर। पूरा बॉडी से बिल्कुल पैरालाइज, सिर्फ उनका फिजिक्स से संबंधित है सर ये। बिल्कुल मस्तिष्क बिल्कुल और उनका फिजिक्स से। सिर्फ एक उंगली काम करता था। बहुत बढ़िया। तो उनके नाम पे ही अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो उसमें जो है छात्रा का नाम है प्रीशा चक्रवर्ती, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं निपाह वायरस से। निपाह वायरस के बारे में है, और उसमें जो है आपको आइडिया होगा कि निपाह वायरस जो है ये बैट होता है ना, बैट चमगादड़, उससे जो है ये बीमारी फैलती है। तो बहुत तेजी से जो है मतलब इसका वायरल बहुत तेजी से होने लग गया था। तो इसको लेकर जो है विश्व की अलग अलग कंपनियां इसका टीका बना रही थी। तो एक कंपनी जो है वो इसका टीका बनाने में सफल हुई है, ठीक है। और वो है ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो उसके साइंटिस्टों के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, और इसका मानवीय ट्रायल स्टार्ट हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? CHADOX ठीक है। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ, CHADOX, ये निपाह वायरस से संबंधित है। आज ही जब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे तो इसमें आगे जाके हेपेटाइटिस से जुड़ा हुआ भी एक और वैक्सीन का जिक्र करेंगे, है ना, हैविश्योर नाम है उसका, बहुत बढ़िया। और इसको हैदराबाद की कंपनी ने बनाया। तो जब वो आएगा तो आप ये भी फिर हम लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? AHDOX, ये निपाह वायरस से संबंधित है, ठीक है। निपाह वायरस जो है जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है, और भारत के केरल में जो है इसका बहुत सारा मामला देखने के लिए मिला था, ठीक है। ओके। अगला देखते हैं, ये स्किप करने वाला न्यूज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये देखिए, परिवहन विभाग का रिमाइंडर पोर्टल के जरिए करें ई नीलामी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है 2-3 साल पहले बजट में उसका व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आया था। तो उसमें कहा गया था कि 15 साल से जो ज्यादा पुरानी गाड़ियां होंगी उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो उसको बिहार में भी अपनाया जा रहा है, ठीक है। आप इसका नाम याद रखिएगा, उसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है, रिमाइंडर पोर्टल, ठीक है। तो ये एक न्यूज है, रिमाइंडर पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, तो पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपिंग से जुड़ा हुआ है। अगला न्यूज है, और ये न्यूज में बस आप ये नाम याद रखिए कि गेहूं की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है, नाम नोट कीजिएगा आप लोग,
DBW, ठीक है, DBW 187, ये गेहूं की प्रजाति है और इससे होगा क्या, तो ये लोगों के अंदर जो अनीमिया की समस्या होती है उसको दूर करेगा। ठीक है, ये बताइए अनीमिया जो है ये क्या है, तो ये बीमारी का क्या होता है बताइए, किस चीज की कमी होती है अनीमिया रोग में? ब्लड खून की, ब्लड की ब्लड कमी में होती है आयरन की, ब्लड में आयरन की कमी होती है, आयरन ठीक है, ज्यादा महिलाओं में होती है। ब्लड में आयरन की कमी होती है, याद रखिएगा। ओके, आगे चलें। देखिए इसी में एक सीड हब योजना भी है, आप लोगों में किन्हीं को आइडिया है ये सीड हब योजना के बारे में, क्या है ये योजना? सीड हब योजना जो है ये पुराना योजना है। इसमें क्या होता है, क्या है कि हर जिले में किसान स्वयं से बीज का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कृषि विभाग चलाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हब मतलब समझते हैं आप क्या होता है? हब मतलब संयुक्त रूप से कुछ कोई प्रोग्राम चलाना, ठीक है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको हब कहते हैं, ठीक है। तो सीड हब मतलब क्या, कुछ किसान इकट्ठा होके जो है सीड बनाएंगे और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। तो एक ये योजना था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और पुरानी योजना है। चलिए ये बताइए कि इस साल जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? नरगिस मोहम्मदी। बिल्कुल, नरगिस मोहम्मदी को मिला था। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ईरान। बिल्कुल, ये ईरान की रहने वाली हैं। बस ये न्यूज़ आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। ईरान की रहने वाली नरगिस मोहम्मदी हैं। और इनको क्यों नोबेल मिला था ये बताइए? वहाँ पे महिलाओं के लिए काम किए थे सर ये। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को लेकर जो है जो वहाँ ईरान में कुछ क्रूरताएं हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है ये खड़ी हुई थी। इसको लेकर जो है इनको मिला है, लेकिन अभी वर्तमान में ये जेल में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में एप्पल ने सैमसंग को पछाड़ा, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। बस एक बार नोट करने के लिए याद रख लीजिए कि जो एप्पल कंपनी है वो अमेरिका की है और सैमसंग जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। तो ये कंट्री याद रखिएगा। उसके बाद एक न्यूज़ ये है, ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं कि 10 साल में 12% तक जो है बिजली की चोरी घटी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप जो है यूज कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लियोनेल मेसी का नाम आप लोग सुने होंगे, ये किस देश के खिलाड़ी हैं बताइए? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हैं। ओके, और अभी ये किस क्लब से खेलते हैं? ये तो हो गया बार्सिलोना FC। नहीं, ये तो काफी पुराना न्यूज़ है ना। अब ये खेलते हैं इंटर मियामी क्लब से, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इनको जो है हाल ही में फीफा विश्व मतलब फीफा की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ याद रखिएगा कि 2024 के लिए इनको सॉरी ये 2023 के लिए है, 2023 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिला है और इनको ये 8वीं बार मिला है, ठीक है। ये 8th टाइम इसको जीते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। बैलन डी ओर अवार्ड पता है आप लोगों को किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल। बैलन डी ओर, हाँ, बैलन डी ओर अवार्ड भी जो है लियोनेल मेसी को ही मिला है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं, स्टार्टअप के बारे में है। तो अभी हम लोग इसका जिक्र कर ही चुके हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, डेट बताइए? 16 जनवरी, ठीक है। और 16 जनवरी को बनाते हैं। बिहार के हैवी श्योर को जो है अवार्ड भी मिला था सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का। और एक न्यूज़ ये है कि स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बिहार को एस्पायरिंग लीडर यानी आकांक्षी नेतृत्व पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अवार्ड का नाम क्या है? आकांक्षी नेतृत्व है ना, एस्पायरिंग लीडर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं, मेडिवाइजर बना बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अब आप लोगों को याद भी हो चुका है, ठीक है। अब आपको मेडिवाइजर जब याद हो गया है तो आप 2 नाम और आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करें। दूसरे नंबर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो वो मिला है वेद प्रभा एरोस्पेस को, ठीक है। वेद प्रभा एरोस्पेस नाम से पता चलता है कि ये जो है एरोप्लेन या एयर स्पेस से जुड़ा हुआ है, तो ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और तीसरे नंबर पे जो है ई व्हीकल बनाने वाली कंपनी वीरो पावर्स को मिला है, ठीक है। देखिए मेडिवाइजर आपको याद हो गया है, मेडिवाइजर ही अगर आप याद कर लें तो वही आपके एग्जाम के लिए काफी है, लेकिन 1-2 नाम अगर आपको एक्स्ट्रा याद है तो ये आपको फायदा ही करेगा। मेंस में आप ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 नाम क्या क्या बताया गया है? पहला तो मेडिवाइजर था, दूसरा है वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, बिल्कुल, और तीसरे नंबर पे है वीरो पावर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये ई व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ चीजें बनाती हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं,
ये एक न्यूज है, ठीक है, और इसको अतरंगी टाइप का न्यूज कह सकते हैं। बीपीएससी कई बार इस तरीके का न्यूज पूछती है, तो याद रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक T20 मैच हुआ था, ठीक है, और उसमें एक मैच में 2 बार सुपर ओवर खेला गया था, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किन 2 देशों के बीच जो है एक T20 मैच खेला गया जिसमें 2 सुपर ओवर हुए थे, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। मतलब एक बार मैच टाई हो गया, फिर उसके लिए एक सुपर ओवर कराया गया और वो भी टाई हो गया, और फिर जाके एक और सुपर ओवर कराया गया। इस तरीके का एक इंसिडेंस जनवरी के महीने में देखने के लिए मिला था। देश कौन कौन था? तो भारत और अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान। बिल्कुल। अगला देखते हैं, समुद्र में इसरो का टूल करेगा सतर्क। देखिए इस टूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कि ये जो है समुद्र के क्षेत्र में रहने वाले जो मछुआरे हैं, समुद्र, पहले तो ये बताइए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं? 9। 9 सर। 9 राज्य। ओके, और सबसे बड़ा समुद्री सीमा लगाने वाला गुजरात। राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात। दूसरे नंबर पे गुजरात, आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये जो है संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, ये क्या करेगा? हमारे जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन पे या मछलियों पर जो है, या नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है, समुद्र से जुड़े हुए चीजों पे अपनी रोजमर्रा पे निर्भर रहते हैं। तो कई बार ये ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वो लोग समुद्र में जाते हैं और क्योंकि मौसम का कोई ऐसा पूर्वानुमान नहीं मिल पाता है उनको, उस वजह से वो उधर फंस जाते हैं, ठीक है। कई बार वो सीमा भी पार कर जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए जो है इसरो ने एक टूल विकसित किया है जिसका नाम है संकट चेतावनी ट्रांसमीटर। ओके, याद रखने का क्या है? तो इसमें याद रखिएगा कि विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है, और नाम क्या है उसका? तो संकट चेतावनी ट्रांसमीटर है। चलिए ये बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? सोमनाथ। ओके, और इसरो शुरू कब हुआ था? 15 अगस्त। कब था? साल बताइए। 15 अगस्त 1969। 1969। ये बताइए इसका नाम सुने आप लोग, इंस्कोपार का? जी सर। क्या है ये बताइए, इंस्कोपार का? सर प्राइवेट इसरो से पहले इंस्कोपार ही था जो कि चेंज हुआ इसरो में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। देखिए इसरो सभी लोगों को आइडिया होगा, बट ये समझिए कि जो भारतीय जो स्पेस एजेंसी है वो क्रमिक रूप से उसका विकास हुआ है, ठीक है। तो इंस्कोपार जो है इसरो बनने से पहले वो इंस्कोपार था, ठीक है। वो एक मंत्रालय के तहत एक छोटा सा विभाग हुआ करता था, ठीक है, उसका ही इंस्कोपार नाम था। बहुत बढ़िया, जिनको भी आइडिया है बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था। ये बताइए कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड किस चीज से जुड़ा हुआ है? वेटलैंड, मोस्ट वल्नरेबल वेटलैंड। बिल्कुल, और इसमें बताइए भारत के कौन कौन से वेटलैंड अभी इसमें वर्तमान में है जुड़े हुए? केवलादेव और लोकटक झील। ठीक है, और पहले कौन था जिसको हटा दिया गया इससे? चिल्का। बिल्कुल, ये याद रखिएगा। इस बार जो है बिहार के 2 स्थलों को रामसर साइट मिला है, तो ये रामसर हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। कई बार हम लोगों ने क्लास में इसको डिस्कस जी, कई बार हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। 39 नंबर का रामसर जो है बिहार का कांवर ताल था। 81 और 82 नागी और नकटी है, ठीक है। उसके अलावा रामसर जो है वो 1971 में ईरान का एक शहर है, वहां से शुरू हुआ। भारत ने इस पे साइन कब किया था? 19 साल बताइए। 85। गलत है। 82। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद बताइए रामसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वेटलैंड डे 2 फरवरी। 2 फरवरी को, बहुत बढ़िया, 2 फरवरी को मनाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ लास्ट क्लास में मैंने आपको एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में बताया था। तो वैसे रामसर स्थल जो संवेदनशील है प्राकृतिक रूप से, उनके लिए एक अलग लिस्ट तैयार किया जाता है, और उस लिस्ट का नाम है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, ठीक है। भारत के 3 स्थलों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, ठीक है, जिसमें से तीनों का नाम अभी बता रहे थे। पहला था चिल्का लेक, दूसरा है केवलादेव, और तीसरा क्या बताए थे? लोकटक है मणिपुर में, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये तैर क्यों रहा है? तो ये फूमदीस के कारण तैर रहा है। वहां पे खास प्रकार का एक घास होता है जिसको फूमदीस कहते हैं, वो पानी पे तैरता रहता है। तो ये 3 चीजें हम लोग मतलब ये हम लोग रामसर को पूरी तरह से खत्म ही कर चुके हैं, अभी डिस्कस कर लिए। आप लोगों का एक और सवाल है, अभी जवाब दीजिए कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था? चिल्का झील। चिल्का झील जो है, नहीं, चिल्का झील था, चिल्का, ठीक है। सुंदरवन जो है वो भारत का 27वां रामसर स्थल था, ठीक है। चिल्का पहला है, याद रखिएगा।
ओके, अब हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। भारत सहित दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल घटा। ठीक है, तो ये मेंस में यूज कर सकते हैं, बाकी पीटी में भी आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। इस न्यूज में कहा यह जा रहा है कि दुनिया भर में जो लोग हैं वो तंबाकू के प्रति मतलब जागरूक हुए हैं और उसका प्रयोग या इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में कहा जा रहा है कि 2000 ईस्वी में दुनिया भर में 3 में से 1 युवा जो थे वो तंबाकू का सेवन करते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में 5 में से 1 लोग जो है वो तंबाकू का सेवन करते हैं। मतलब ये धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, लोग जो है अब संवेदनशील हो रहे हैं। उसके अलावा अगर भारत के, जी अर्जुन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे चिल्का झील और केवला राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 में दोनों एक ही साथ हुआ था, तो फिर ये कैसे चिल्का झील कैसे हुआ था? देखिए, जब मान्यता दिया गया होगा तो किसी ना किसी को तो पहले बताया गया होगा ना कि पहले ये बना है, और उसके बाद अनाउंस किया गया होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, डेट में तो फर्क रहा होगा ना। ठीक है, वैसे भी जो आप अगर उसका साइट चेक करेंगे, रामसर साइट, रामसर का जो ओरिजिनल जो गवर्नमेंट साइट है, उस पर जब जाके चेक देखेंगे तो पहला नंबर पे आपको चिल्का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है ना, लेकिन डेट और मंथ अलग अलग होगा। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है ना, इस पे हम लोग डिस्कस करके भी बस समय ही बर्बाद करेंगे। ये तो मान के चलिएगा आपका नाम अर्जुन है, ठीक है, तो अब इस पे हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? ये तो फैक्ट है कि नहीं? इस पे तो हम लोग बहस करके बस समय बर्बाद करेंगे। ये सरकार की तरफ से बताया गया है कि पहला जो है वो वही है, चिल्का ही है, तो बस चिल्का याद रख लेना है। ठीक है ना, अब चाहे वो 1 दिन का भी अगर उसमें अंतर हो तो हम लोगों के लिए वो पर्याप्त है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग तंबाकू के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा हुआ आप अर्जुन, इसी तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई जिनको भी कोई क्वेरी हो आप बीच में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, देखिए तंबाकू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ये बात हुई थी कि तंबाकू को लेकर जो है जागरूकता बढ़ी है। ठीक है, और विश्व में विश्व के आंकड़ों को हमने देखा था, भारत संबंधित आंकड़े देखते हैं तो ये समझिए कि भारत में जो है 15 साल से ऊपर के लोगों में 7.1% आबादी जो है वो अभी भी तंबाकू खा रही है और 4.6% युवा जो है वो अभी सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े आप मेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, चीन की जनसंख्या में गिरावट, तो चीन जो है अब ये दूसरे क्रम का हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है दुनिया में, बताइए? इंडिया। भारत की है, बहुत बढ़िया, भारत की है। अब चीन दूसरे नंबर पर चला गया और चीन का जो है बर्थ रेट, ठीक है, वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये लगातार दूसरा ऐसा साल है जिसमें चीन जो है उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है। ओके, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किए थे जनवरी में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से। ठीक है, तो इसमें कोई खास न्यूज नहीं था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बस याद रखिएगा। अच्छा, ये खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है इनका आर प्रज्ञानंदन। ठीक है, ये प्रज्ञानंदन जो है ये विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर टॉप रेटिंग हासिल किए हैं। ठीक है, अर्जुन आप अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना वो। ओके, देखिए हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, नाम बताइए? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विश्वनाथ आनंद जो है जब वो गेम खेल रहे थे तो उस टाइम उनकी एक रैंकिंग जारी हुई थी। ठीक है, और उस रैंकिंग में उनको जो रैंक प्राप्त हुआ था वो था 2748। ठीक है, लेकिन आर प्रज्ञानंद जो है वो उनकी रेटिंग को पछाड़ते हुए सबसे श्रेष्ठ रेटिंग पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो वो जो है श्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त की। ठीक है, ओके, तो आर प्रज्ञानंद का नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है तो उसको लेकर एक नवीनतम आंकड़े प्राप्त हुए हैं। वो आंकड़ा क्या है? तो कहा जा रहा है कि अयोध्या जो है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक टूरिस्ट स्थल बनने वाला है। ठीक है, वर्तमान में ये जो है मक्का और मदीना या वेटिकन सिटी जो है ये पहले और दूसरे स्थान पे आता है, लेकिन राम मंदिर के बन जाने के बाद एक आंकड़ा, मतलब एक कंपनी के द्वारा एक एनालिसिस जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि हो सकता है कि राम मंदिर जो है वो सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। ठीक है, और ये जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा तो देखिए आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ा क्या कहता है कि वर्ष 2019-20 में जो पर्यटन से होने वाला जो जीडीपी का हिस्सा था वो 194 अरब डॉलर के आसपास था, लेकिन अगर ये राम मंदिर वगैरह बन जाता है और इसमें विकास होता है तो 2032-33 में जो है ना, यानी आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद जो है टूरिस्ट से होने वाली जीडीपी का हिस्सा बढ़ जाएगा और ये 443 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
ठीक है। तो ये आंकड़े आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेंस में अगर आपको या इंटरव्यू वगैरह में अगर टूरिज्म को दिखाना हो, ठीक है। कई बार देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है इंटरव्यू वगैरह में पूछने का चांस होता है कि वर्तमान में जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है या फिर स्टैच्यू बनाया जा रहा है, ठीक है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। सॉरी, आप बताइए स्टैच्यू ऑफ विजडम किनका स्टैच्यू है, नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र राजस्थान, हाँ। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का स्टैच्यू बनाया जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है शिवाजी का स्टैच्यू बनाया गया। तो इस तरीके का स्टैच्यू जो है इस पे खर्च करने के बनिस्पत अगर सरकार कहीं और खर्च करती, सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अगर खर्च करती तो क्या बेहतर होता। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप देखिए सरकार के जो कोई प्रोग्राम है उसको आप निगेटिव लहजे में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक सरकार के कर्मचारी होने वाले, आप सरकार का हिस्सा होंगे, तो आप सरकार के ही कामकाज को निगेटिव वे में नहीं दिखा सकते। तो उसको पॉजिटिव में दिखाने के लिए आप ये आंकड़ा यूज कर सकते हैं कि जो है टूरिज्म में भारत जो है धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है और एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2032-33 तक जो है हमारा पर्यटन से होने वाला जीडीपी का हिस्सा वो 443 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो ये सब जो है आपके आंसर को एक ठोस सपोर्ट प्रदान करेगा, ठीक है। ये सब आप यूज कर सकते हैं, मेंस में भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग एसे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, साइबर अपराधों को रोकना मोदी सरकार की प्राथमिकता, ठीक है। तो ये समझिए कि ये न्यूज हम लोग वैसे भी जब रिवाइज कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो एक पोर्टल के बारे में आपसे बात हुई थी, ठीक है। बताइए तो जो साइबर अपराध को रोकने के लिए पोर्टल बनाया गया था उसका नाम क्या था? संज्ञान पोर्टल। जी, क्या बोल रही हैं? प्रतिबिंब पोर्टल। प्रतिबिंब पोर्टल, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रतिबिंब पोर्टल था और इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? झारखंड बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो झारखंड में शुरू किया गया था। इसी न्यूज को इसमें फिर से बताया गया है और अमित शाह जब असम राइफल के मुख्यालय शिलोंग गए थे तो वहां पे इन चीजों का फिर से वो रिपीट किए थे इन बातों को। तो यहाँ याद रखने की बात ये है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये शिलोंग में है, ठीक है। और शिलोंग कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में है? मेघालय की राजधानी है। ओके, बाफ्टा, हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑस्कर के बारे में, गोल्डन ग्लोब के बारे में, और फिर ये देखिए बाफ्टा आ गया है, ठीक है। तो ये बताइए कि ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब ये सब किन चीजों से जुड़ा हुआ है? ये अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है। तो बाफ्टा जो है उसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। ये बाफ्टा है, ब्रिटिश यानी यूरोपियन जो देश है ग्रेट ब्रिटेन, वहां ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें भी जो है ओपेनहाइमर, ठीक है, जिसके डायरेक्टर थे, कौन थे डायरेक्टर बताइए? क्रिस्टोफर नोलन, बहुत बढ़िया। तो उनकी मूवी को यहाँ पर भी 13 श्रेणियों में नामांकन मिला है। तो इस न्यूज में विजेता कौन हुए हैं इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और वैसे बाफ्टा जो है उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ऑस्कर से ही बनता है। तो आप जो है ऑस्कर को ज्यादा डिटेल में पढ़ें, उसके आंकड़ों को याद करें। इसको बस आप एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाफ्टा किस देश के द्वारा दिया जाता है बताइए आप लोग? ब्रिटेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बिहार से संबंधित एक न्यूज है, इसमें एक मुक्ति ब्रांड क्या चर्चा मिला है। मुक्ति ब्रांड क्या है समझिए। तो बिहार में जो कैदी जेल में भर्ती होंगे, बंद होंगे, उनके द्वारा जेल के अंदर जो है बहुत सारा सामग्री, बहुत सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैसे वो सरसों तेल, चना का सत्तू, भुंजा मसाला, ठीक है, इन सब चीजों का वो लोग अंदर में उत्पादन करते हैं। तो इनको जो है बेचने के लिए, ठीक है, एक ब्रांड का नाम दिया जा रहा है, उसका नाम रखा गया है मुक्ति ब्रांड, ठीक है। और मुक्ति ब्रांड जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह बिहार के 5 जिलों में, 5 शहरों में इसका आउटलेट खोला जा रहा है। तो आप बस ये याद रखिए कि मुक्ति ब्रांड क्या है, तो ये बिहार के कैदियों के द्वारा जो कुछ सामग्री तैयार की जाती है उनका एक ब्रांड का दर्जा दिया गया, एक ब्रांड का नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, ये बताइए कि असर करके एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है हर साल, ठीक है। असर, ये क्या है असर बताइए? एजुकेशन का क्या स्टेटस है वो प्राइमरी लेवल पे, रूरल बैकग्राउंड में उससे रिलेटेड। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि असर की जो रिपोर्ट है ये किस संगठन के द्वारा निकाला जाता है? प्रथम, बहुत अच्छा। तो देखिए इसका आंकड़ा आया था जनवरी के महीने में। जनवरी के टाइम भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो इन चीजों को बहुत डिटेल में इस पे बात हुई थी। उस समय जो है बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, मतलब पेपर में छपता रहता था, ठीक है।
निबंध टाइप का, ठीक है ना। तो उस पे हम लोग कई बार डिस्कस किए थे उन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ जो प्रीलिम्स में उनके आंकड़ों को का आप कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। बस ये याद रखिए कि ये असर का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये प्रथम एक संस्थान है उसके द्वारा किया जाता है। ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जो आंकड़े होंगे, ठीक है, उसका डिटेल में जब आपका एक बार प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो फिर मेंस में जब हम लोग एक बार एंटर करेंगे तो बहुत सारे संपादकियों का हम लोगों ने एक अलग संकलन तैयार किया हुआ है, तो उससे जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए कि असर है क्या। ओके, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। डेरिवेटिव में 5वें वर्ष भी शीर्ष पर रहा एनएसई। ओके, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये रिपोर्ट है, ठीक है। ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो एक आंकड़ा बताया गया है कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड में पहले स्थान पर जो है ये अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दर्ज किया गया है। अच्छा ये बताइए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहाँ पे है, इसका बिल्डिंग किधर है? मुंबई। मुंबई, ठीक है। 50 कंपनी का शेयर होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका एवरेज होता ओके, है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि सॉरी बताइए नहीं मतलब सुनिए आप लोग कि राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 जनवरी को किए थे, तो उसके उपलक्ष्य में जो है मोदी जी ने राम भूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना ये सरकारी जो एग्जाम होता है उसके लिए उसका फेवरेट होता है। याद रखिएगा कितने टिकट जारी किए गए हैं, तो 6 विशेष स्मारक टिकट जारी किए गए हैं, ठीक है। राम मंदिर पे हम लोग बात करेंगे जब वो न्यूज आएगा। डेट आप लोग बताइए कब उसका उद्घाटन हुआ है? 22 जनवरी। 22 जनवरी को किस शैली में बनाया गया है इसको? नागर शैली में, ठीक है। चलिए कुछ और डिटेल में इस सवाल को जानते हैं। राम मंदिर में जो पत्थर यूज किया गया है वो भारत के किस राज्य से लाया गया है? राजस्थान के भरतपुर के पास जो है उन पत्थरों को वहां से लाया गया है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और है और ये इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर में जो राम जी का मूर्ति बनाया जाएगा उसके लिए जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ से लाया गया है? वो नेपाल के नारायणी नदी गंडक। बिल्कुल, यानी वो गंडक नदी से लाया गया है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद ये बताइए कि राम मंदिर का जो मूर्ति है राम जी का, उसके निर्माता कौन है? अरुण योगीराज। बहुत बढ़िया, सब याद है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज करने पे क्या होता है ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता रहता है तो चीजें ब्रशिंग होती रहती हैं बार बार। ओके, अगला न्यूज देखिए, ये भी असर के रिपोर्ट के साथ ही है। असर पे हम लोग बात कर चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। हेपेटाइटिस का जो एक टीका जारी किया गया उसके बारे में। नाम आप लोगों ने पहले बता दिया था, इसका नाम बताइए क्या है? हैविश्योर, ठीक है। बिल्कुल, हैविश्योर जो है ये हेपेटाइटिस ए का टीका है, ठीक है। और ये इसको बनाया कौन है? तो इसको हैदराबाद की एक कंपनी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है। तो हैदराबाद की कंपनी है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला न्यूज ये देखिए, सृजा अकुला नाम की खिलाड़ी है, सृजा अकुला, और ये टेनिस से जुड़ी हुई है, टेबल टेनिस से। तो बस इतना याद रखिएगा खिलाड़ी और ये किस खेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। सृजा अकुला जो है टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। अगला न्यूज देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू 19 ये देखिए कि 19 बच्चों को जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने ना वो अवार्ड देने वाली हैं, ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो पूछ सकता है कि कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिएगा कि 19 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारा अभी विकास हो रहा है, तो ये जो है क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। और ये न्यूज क्या है कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम जाक्सा है, ठीक है, जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये जो है जापान जो है 5वां देश बन गया है जो चांद पे पहुंच गया है, ठीक है। बताइए पहले 4 देश कौन से थे? चाइना, इंडिया, चौथा नंबर पर भारत है। बिल्कुल, और फिर पहले 5वें नंबर पे जापान भी हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। ओके, ये देखिए एक संजय दृष्टि नाम का एक लॉन्च किया गया है ऐप,
ठीक है, संजय दृष्टि है क्या? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया प्लेटफॉर्म है। इसके तहत क्या होगा, संजय का नाम आप लोग जानते होंगे, महाभारत में काफी इंपॉर्टेंट पात्र रहे हैं, इनको दिव्य दृष्टि मिली थी। ठीक है, तो संजय के नाम से ही जो है एक ऐप बनाया गया है और इसमें क्या किया जाएगा कि भारत में जितने भी एनएच हैं या स्टेट हाईवेज हैं या जितने भी रोडवेज की सर्विस देने वाले एजेंसीज हैं, उनका आंकड़ा यूज करके वैसे प्लेसेज जहां पे ज्यादा दुर्घटना देखी जाती है या वैसा स्थान जो दुर्घटना को लेकर संवेदनशील है, ठीक है, उन जगहों को चिन्हित करके जो है संजय प्लेटफॉर्म पे जो है संजय दृष्टि ऐप पे इसको मार्क किया जाएगा ताकि जो है सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है, वो जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा संसद भवन में एक बात कही गई थी कि भारत में जो है रोड एक्सीडेंट से मरने वाला जो नंबर है लोगों का, वो सीमा पे मरने वाले लोगों से, सैनिकों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इसको टारगेट करते हुए जो है बहुत सारा कदम उठाया जा रहा है भारत में। तो एक कदम जो है ये भी है। तो संजय दृष्टि जो है आप लोग याद रखिएगा। और इसको बनाया कौन है? आईआईटी मद्रास। बिल्कुल, आईआईटी मद्रास बना है। और इस प्लेटफॉर्म को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में शुरू किया गया था। ठीक है, हरियाणा याद रखिएगा। ये न्यूज जो है स्किप करने वाला है। जियो जो है वो लगातार दूसरे वर्ष भी सबसे बड़ा कंपनी बना है टेलीकॉम के लिए, तो ये छोड़ सकते हैं। ओके, अमृत भारत योजना, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन जो होते हैं बहुत सारे, उनको रीडेवलप करने का परियोजना है। ठीक है, उसका पुनर्विकास करने की। तो उसमें 13 स्टेशनों का चयन किया गया। यानी इसमें न्यूज है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे की ओर से दानापुर मंडल के 13 स्टेशनों का चयन किया गया। आप ये न्यूज स्किप कर सकते हैं। हम लोग बिहार का जब डिस्कस करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेशन की बात करेंगे। किसी को आइडिया है क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं बिहार के, जिनको अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित किया जाना है? मुझको जहां तक याद आ रहा है ये 33 के अराउंड था। ठीक है, बट मैं अभी श्योर नहीं करूंगा इसको एक बार, ये क्योंकि पुराना न्यूज है तो मैं इसको फिर से देख के आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जरूर याद रखें। न्यूज क्या है कि भारत बना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मेजबान। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हर साल मिस वर्ल्ड जो है उसको घोषित किया जाता है, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। तो इस बार जो है वर्ष 2024 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इसको भारत में कराने की बात हुई थी। भारत इसकी मेजबानी कर रहा था। और याद रखिएगा कि ये 71वें क्रम का है। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए ये 71वें क्रम का है। उसके बाद ये होगा कहाँ? तो ये न्यू दिल्ली, और फिर इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। दिल्ली में कहाँ पे? तो दिल्ली में भारत मंडपम में, और मुंबई में करा जाएगा जियो कन्वेंशनल सेंटर में। ठीक है, याद रखिएगा कौन से क्रम का है? तो ये 71वें क्रम का है। भारत में 28 सालों के बाद फिर से जो है किया जा रहा है। ठीक है, इसका आयोजन 28 साल मतलब 1996 के बाद फिर से किया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। बिहार के युवाओं का होगा स्किल सर्वे। अच्छा, पहले एक चीज आप लोग फिर से बताइए, ये देखिए हम लोग मिस वर्ल्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे, आयोजन भारत में हो रहा है। इस साल यूनेस्को का जो होता है एनुअली मीटिंग, ठीक है, उसका आयोजन भी भारत में हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए कि कौन से क्रम का जो था मीटिंग हुआ है भारत में? 46, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, बिहार में युवाओं का होगा स्किल सर्वे। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इस बार जो है जातिगत सर्वे भी हुआ है, वो काफी चर्चा में रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है आपको स्किल सर्वे भी हुआ है या होने की बात है। ठीक है, और ये कराएगा कौन? तो श्रम संसाधन विभाग कराएगा। ये न्यूज आप लोग याद रखिएगा कि स्किल सर्वे कौन कराएगा? तो ये श्रम संसाधन विभाग कराएगा। ठीक है, स्किल सर्वे में होगा क्या? तो डोर टू डोर जाके जो है यहाँ पे लोग कलेक्ट करेंगे डाटा। ठीक है, युवाओं को किन चीजों में रुचि है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे जो है स्टार्टअप्स या कंपनीज खोली जाएंगी जिसमें जो युवा होंगे हमारे वो इनरोल होंगे। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। ये सब जो है उसी से जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, असर की रिपोर्ट से। ओके, विष्णुपद मंदिर जो है ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे है कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। याद ये रखिएगा कि विष्णुपद मंदिर है कहाँ पे, ये बताइए आप लोग। गया में है। ओके, और ये किस नदी के किनारे है? फुल्गु, निरंजना नदी, निरंजना या फल्गु के किनारे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि वहां पे जो है एक डैम बनाया गया है, उसका नाम क्या है?
रबर डैम। रबर डैम। रबर डैम तो ठीक है ना, गाजी, उसका गाजी, गया गाजी। गया जी डैम है वो। ओके, ये बताइए कि ये मंदिर जो है विष्णुपद मंदिर, इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर, होलकर, ठीक है। ये वहाँ की रहने वाली थी, इंदौर की रानी थी, ठीक है। अच्छा, इनके द्वारा ही जो है बनारस का, जो आप लोग को पता होगा, शिव जी का मंदिर है ना, जहाँ मोदी जी जाते रहते हैं बार बार, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ, उस मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा ही कराया गया था, ठीक है, महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। ओके, देखिए एक खिलाड़ी हैं कात्यायनी सिंह, इनका इनका हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। ये किस चीज से जुड़ी हुई हैं, किस खेल से? तैराकी। ये स्विमिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हम लोग बिहार का जब न्यूज देख रहे थे उस समय इनका रिवीजन किए थे। ओके, चलिए अगला न्यूज जो है, ये देखिए, एक रोबोट है जिसका नाम है फिलोबोट। नाम नोट कर सकते हैं, फिलोबोट। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस रोबोट में खासियत है कि अपने आकार को बदल सकता है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और इसको 3D प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, और अपनी इस खूबी के कारण, अपने आकार को बदल लेने की खूबी कारण, इसको जो है आपदा प्रबंधन यानी आपदा के क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। तो ये एक न्यूज है, याद रखिएगा। रोबोट का नाम क्या है? फिलोबोट। फिलोबोट। किसने बनाया है? ये किसने बनाया है, तो इस कंपनी का नाम तो इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। 3D प्रिंटिंग। कोई नहीं, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, ये देखिए 22 तारीख हो गया, ठीक है। अब अगला अगला जो है ना करंट अफेयर्स, अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। 3 वीक का करंट अफेयर्स हमने देख लिया है। कल जो है आपको 22 से 30 तक 8 दिनों का करंट अफेयर्स कल बताया जाएगा, ठीक है। तो कल हमारा जनवरी का महीना जो है करंट अफेयर्स का, वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए इसको लास्ट करते हैं, 10 बजने वाला भी है। आप लोगों को अपनी तरफ से कोई न्यूज़ बताना हो, कुछ कोई विशेष जानकारी आप लोगों के पास हो, तो आप लोग साझा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है 2-4 मिनट में फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। बात कर सकते हैं आप लोग। कोई न्यूज़ हो हाल फिलहाल का तो बताइए। आलू का रिसर्च सेंटर बिहार से भारत में मतलब कितने स्टेशनों को जोड़ा गया था? अभी 49 राष्ट्रीय डाटा है सर, 49 स्टेशनों को जोड़ा गया है बिहार का। ओके, 49 में। ठीक है, बिहार 2-4 के मिनट का। हाँ हाँ बोलिए, ठीक है, बढ़िया, बोलिए। बिहार के हर ब्लॉक में स्किल सेंटर्स खोला जाएगा। ओके, सर प्रेसा चक्रवर्ती के बारे में क्या बताते हैं? बताइए, किन्हीं को याद है तो। खिलाड़ी थी वो, सॉरी स्टूडेंट थी, और उनको जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। हाँ, प्रतिभावना छात्र में शामिल किया गया। बिल्कुल। आज हम लोग ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं, ठीक है।